आज के दिन बड़ी खबरें। आज के दिन क्या क्या खास होने वाला है, क्या क्या अहम है, कितने मंत्रालयों की झांकियां आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस तिरंगे के रंग में इंडिया न्यूज की स्क्रीन भी आज सजी हुई है। जो तिरंगा भारत की शान है, वो तिरंगा जिसे लहराने से गर्व होता है और उसी गर्व से हमारा गर्वीला गणतंत्र जुड़ा हुआ है। देश के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक है गणतंत्र दिवस। आज भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पिछले एक दशक से विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया भारत का दम देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने वो फैसले लिए जो कोई और नहीं ले सकता था, और अब तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने वो सपना देखा जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देगा। देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस की धूमधाम से तैयारी है। के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ लगातार 10 साल बहुमत के साथ केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार चलाने वाले मोदी इकलौते नेता हैं। रोचक पहलू यह है कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार सत्ता में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और उनके नेतृत्व में भारत ने कई अहम पहलुओं में प्रगति की है। अब तीसरे और ऐतिहासिक कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का जिक्र किया था, और अब प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा सपना विकसित भारत का है। और इसे साकार करने के लिए पीएम मोदी का प्लान क्या है, कैसे भारत विकसित होगा, ये समझिए। इकोनॉमिक ग्रोथ,
मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बनने का लक्ष्य, युवाओं के बीच स्किल डेवलपमेंट, नौकरियां बढ़ाना, देश को एजुकेशन हब बनाना, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश, सुरक्षित पर्यावरण, इनोवेशन पर फोकस, सोशल प्रोग्रेस और गरीबी और गुलामी से आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत प्लान की टॉप प्रायोरिटीज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक दृष्टिकोण से दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ाया। पीएम मोदी के कार्यकाल में कई अहम मुद्दों पर मजबूत निर्णय लिए गए, जिनमें आर्थिक सुधार, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति शामिल है। पीएम मोदी की नीतियों और फैसलों ने देश को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया है। अद्वितीय कार्यों और साहसिक फैसलों का ही परिणाम है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व के मंच पर भी लोकप्रिय नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छिहत्तरवां गर्वीला गणतंत्र जो भारत आज मना रहा है, 26 जनवरी का दिन पूरा भारत उल्लास और उत्साह के साथ सुबह से ही या यूं कहें कि कल शाम से ही लबरेज है और लगातार इस दिन की चमक दमक का इंतजार भी कर रहा है। आज वो दिन है। आज कर्तव्य पथ पर भारत की जो झांकी सामने जाएगी वो बताएगी कि दुनिया में भारत का कद कहां पहुंच गया है। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ भारत पाकिस्तान बॉर्डर आरएसपुरा से लाइव जुड़ रहे हैं। रवि कुमार लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वैभव गुप्ता भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे और मनोहर केसरी मेरे सहयोगी कर्तव्य पथ से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे। एक एक करके अपने सहयोगियों के पास जाएंगे और उसी सवाल के साथ कि 76 साल पूरा कर रहा गर्वीला गणतंत्र जहां भी वो मौजूद हैं वहां से उनको कैसा दिख रहा है। सबसे पहले मैं रुक कर लेता हूं। मेरे साथ अजय जांडियाल इस वक्त जुड़े हुए हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से इस वक्त लाइव हैं। अजय, 26 जनवरी 2025 एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो आगे बढ़ता जा रहा है रफ्तार के साथ। आरएसपुरा सेक्टर में इस भारत की चमक दमक और धमक कैसी है? और देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में आरएसपुरा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में है, क्योंकि पाकिस्तान। चलिए मैं आपका रुख करता हूं। आप तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं वैभव का रुख करता हूं। भोपाल से इस वक्त तालों की नगरी भोपाल से मेरे साथ वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, हमारे गर्वीले गणतंत्र की चमक दमक और धमक भोपाल में कैसी है? बिल्कुल 76वां गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो भोपाल में 9 बजे से शुरुआत होगा, लेकिन इसकी जो झलक है वो अभी से यहाँ पर नजर आने लगी है। सुबह से ही जो जवान होते हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सामने जो स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुँचेंगे और तिरंगा लहराएंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री इंदौर में मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम में जो विकास से विरासत की जो बात की जा रही है उसकी झलक भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। 22 विभागों की टुकड़ियाँ यहाँ पर नजर आएंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र दल का जो यहाँ पर हमको परेड देखने को मिलेगी, अश्वारोही दल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्वान दल समेत 20 जो टुकड़ियां हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बेहद ही उत्साह और कह सकते हैं बेहद ही शानदार यहाँ पर आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो सुबह 5 बजे से ही शुरू कर दी गई थी। यहाँ पर 2 बार रिहर्सल भी हो चुकी है और यहाँ पर 9 बजे से मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसके बाद पूरा कार्यक्रम में चलता रहेगा। यहाँ मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन भी किया जाएगा। यहाँ पर परेड भी देखने को मिलेगी, शौर्य दल भी जिसमें मौजूद रहेगा। तो कह सकते हैं कि एक शानदार कार्यक्रम का जो आयोजन है वो सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। हर साल वैभव मुख्यमंत्री मौजूद रहते थे या इसी साल मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम के चलते इंदौर में है? हर साल यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार प्रभारी जो है वो इंदौर के हैं, इसलिए वो इंदौर उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर राज्यपाल पहुंचेंगे जो कि मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा पुलिस अधिकारियों को।
आकर्षण का केंद्र रहेंगी। यहाँ पर हमको श्री राम की झलक भी नजर आएगी। इसके साथ ही हमको जिस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, चाहे उद्योग नीति की बात की जाए, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए, तो उनकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आयुष विभाग की जो झांकी है वो भी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रही, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से जिस तरीके से पीएम मोदी कहते हैं कि आयुर्वेद को अपनाकर अपने शरीर को निरोगी रखना है, तो उसकी जो झांकी रहेगी आयुष विभाग की, वो भी एक आकर्षण का केंद्र रहेगी। क्या अलग अलग मध्य प्रदेश के जिलों से झांकियां होंगी आज के इस खास कार्यक्रम में? यहाँ पर जो 22 डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश सरकार की, उनकी जो झांकियां हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। और सभी जो डिपार्टमेंट है वो पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार तैयारी कर रहे थे कि किस थीम को हमें अपने विभाग के प्रमुखता के विशेषता के रूप में दिखाना है। तो पहले तैयारियां की गई, रिसर्च की गई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद तय किया गया कि जब हमारी झांकी निकलेगी और सब उस झांकी जब निकले यहाँ पर तालियां बजाएं, ऐसा हमें क्या करना है। इसलिए उद्योग विभाग की जो हम बात की जा रही है, उद्योग विभाग जो अपनी यहाँ पर झांकी निकालेगा, तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रयास किए गए, हाल ही में वो यूके पहुंचे थे, दूसरे देश भी पहुंचे थे। जिस तरीके से GIS भोपाल में आयोजित होने वाली, उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो तकनीकी जो लोग PhD डिपार्टमेंट होता है कि जिस तरीके से उसकी तरफ पुल के निर्माण किए जा रहे हैं, अभी हाल ही में GG फ्लाईओवर का जो उद्घाटन किया गया है, 3 किलोमीटर लंबा वो पुल है, तो उसकी झलक हमें देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश जिस तरीके से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, चाहे लाडली बहना योजना की बात की जाए, शौर्य दल की बात की जाए, तो खासतौर पर जो मध्य प्रदेश की विशेषता है वो इन झांकियों के माध्यम से जो विभाग है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। वैभव, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है पूरे मध्य प्रदेश में और खासतौर पर भोपाल में? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से ही, चाहे एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, यहाँ पर लगातार चाहे लगेज की बात की जाए, चाहे यात्रियों की बात की जाए, और जो होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी भी मिली थी कुछ समय पहले, इसमें भोपाल का एयरपोर्ट भी शामिल था। और यहाँ पर चूंकि जिस तरीके से संवेदनशील हो जाता है, जब ये त्यौहार मनाया जाता है, कई तरह की धमकियाँ भी मिलती हैं, तो ऐसी धमकियों से निपटने के लिए पुलिस के द्वारा जो जिला बदमाश होते हैं, अपराधी होते हैं, उनकी भी खोज खबर ली गई, और जो असामाजिक तत्व हो सकते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई। तो चाहे सार्वजनिक स्थान हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रेन में तो खासतौर पर जो RPF का जो दल होता है वो ट्रेन के अंदर पहुंचे, यात्रियों से पूछताछ की। जो लोग भोपाल में बात करें, भोपाल के आसपास की बात करें, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात करें, जो बिना किसी कारण से उस शहर में निवास कर रहे थे, दूसरे शहर का होने के बाद उनसे कहा गया कि आप अपने शहर में जाइए। तो यहाँ पर चाक जो चौराहे होते हैं वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी देखने को मिली। रात्रि के समय जो वाहन होते हैं, 4 पहिया वाहन होते हैं, टू व्हीलर्स होती है, उनकी चेकिंग अभियान चलाया गया। सबसे दस्तावेज मांगे गए। तो कह सकते हैं कि ये जो गणतंत्र का उत्सव है, इसमें सब लोग अपनी सहभागिता निभा सके, उत्साह के साथ आज मना रहा 76वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ से दुनिया आज भारत की ताकत देखेगी। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो तो सुबह 10:30 बजे के करीब परेड की शुरुआत होगी और पारंपरिक बग्गी से कर्तव्य पथ पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी जानकारी और लगातार तस्वीरें भी जो हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस बीच इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट के तौर पर इस वक्त भारत में जो है आज कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आज 76वें गणतंत्र दिवस के इस जश्न में शामिल होंगे। तो कर्तव्य पथ से आज दुनिया भारत की ताकत देखेगी। तो भारत का 76वां गणतंत्र दिवस आज भव्य आयोजन के साथ मनाया जाएगा। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो समारोह का हिस्सा होंगे। मुख्य आकर्षण फ्लाई पास्ट होगा और जो भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इनके अलावा DRDO की झांकी भारत की ताकत एक अलग झलक पेश करेगा। तो आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर आयोजित राजकीय समारोह में भाग लेंगी और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। भारत की विविध संस्कृति और सैन्य ताकत का स्मरण आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ
किया जाएगा। तो समारोह का मुख्य आकर्षण फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन दर्शकों को रोमांचित करेगा। देश की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर और उन्नत सैन्य तकनीकी क्षमताओं का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया जाएगा, जो राष्ट्र की शक्ति और अखंडता का प्रतीक है। तो आज एक्साइटेड, खुश है आप परेड देखने जा रहे हैं? हाँ। पहले कभी देखा परेड को? नहीं। टीवी पे देखा? हाँ। आज सामने से देखेंगे, अच्छा लग रहा है? हाँ। आज छोटे से बच्चे नाम बताओ अपना। ऋषिका। क्या नाम है आपका? ऋषिका। कहाँ जा रहे हो आप? परेड देखने। परेड देखने। परेड देखने मजा आ रहा है सुबह सुबह परेड देखने? हाँ। खुश है आप? खुश हाँ। है? बताओ अंकल को। हाँ। अच्छा, बहुत दूर चल के जाना है, थके नहीं? हाँ। नहीं थके? हाँ थके। नहीं थके। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, वहाँ किसको देखने चलोगे? प्रधानमंत्री जी को? कौन है प्रधानमंत्री जी? मोदी जी। मोदी जी को देखने जा रहे हैं? देखना है मोदी जी को? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कब तक दिखाया जाएगा? अच्छा, सारी चैनल हाँ, बच्चे नहीं कर देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जश्न की जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और इसके साथ ही आज जब 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उस दौरान चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि के रूप में आज गणतंत्र दिवस के समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो समारोह का मुख्य आकर्षण फ्लाई पास्ट होगा और इसके साथ ही तमाम झांकियां निकाली जाएंगी और उन झांकियों के जरिए तमाम ऐसी कहानियां हैं जो बयां की जाएंगी, तमाम ऐसी सांस्कृतिक आयोजन जो हैं वो देखने को मिलेंगे।